अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुद्दे की बात यह है कि मैं कुछ दिनों से जब फ़ेसबुक पर या यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जब मैं अपने पोस्ट डालता हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं या पर्सनली जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि इरशाद भाई, मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, क्योंकि आपके टॉपिक्स, आपके मुद्दे उसी तरह के हैं जिससे कि आप एक नेता जब तैयारी कर रहा होता है तो उनके जो टॉपिक होते हैं। तो क्या आप चुनाव लड़ने वाले हो? अब उनको कौन बताए? बिहार में चुनाव लड़ना मतलब, बिहार में नेता बनने के लिए जो गुण होने चाहिए वो गुण मेरे अंदर नहीं है। तो मैं नेता तो खैर किसी सूरत में बनने से रहा। तो बिहार में नेता बनने के लिए केसी पाठक जैसे लोग चुनाव नहीं जीत पाते, तो हमारी औकात क्या है? आप जानते हो केसी पाठक को? हाँ, मैथमेटिशियन है, विद्वान है, गणितज्ञ हैं, उनको लोगों ने हरा दिया है, मात्र 12,000 वोट मिले उनको। तो हमारी क्या औकात है? पढ़े लिखे लोग बिहार में नेता नहीं बन सकते हैं। सिर्फ आपको पोस्टर पर ये लिखा हुआ मिलेगा, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार, ये सब मिलेगा सिर्फ लिखा हुआ। ये वो भी लिखते हैं जो 5वीं पास हैं, 6ठी पास है, 8वीं पास है या फेल है, या फिर अनपढ़ हैं। वो भी लिखते हैं कर्मठ, जुझारू, उम्मीदवार, शिक्षित। ये जो शिक्षित शब्द आपको पेपर पे मिलेंगे, अभी थोड़े टाइम बाद बिहार पंचायत चुनाव है, मे भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। वो लोग भी लिखेंगे जो 5वीं पास है, वो अपने बैनर पे लिखेंगे शिक्षित उम्मीदवार। तो भाई, ये मेरा बिजनेस ही नहीं है, ये मुझसे होने वाला नहीं है। नेता वाली कैटेगरी मेरे अंदर नहीं है। मैं बात वो करता हूँ जो मेरे मन में आती है, मैं वो बात बोल देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। चुनाव लड़ने के लिए आपको सफ़ेद झूठ बोलना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सच्चा इंसान हूँ, झूठ हर इंसान बोलता है, लेकिन वो झूठ नहीं जिस झूठ से किसी को आस बंधा दी जाए कि भाई आपके खाते पे इतने लाख रुपए आ रहे हैं, राइट, और हम आपका ये काम करवा देंगे, और वो काम ना हो तो सोचो जिसने उसके लिए उम्मीद लगाई है वो आहत होगा। तो वो मेरे बस का रोग नहीं है, वो मेरा काम नहीं है ना। और ये झूठ मूठ का शिक्षित, कर्मठ, युवा, अरे युवा तो वो भी लिख रहा है जो 65 साल के आदमी है और वो चुनाव मुखिया का लड़ रहा है ना, वो भी लिखता है कि शिक्षित, कर्मठ, युवा उम्मीदवार। जी जी, आप युवा हैं तो फिर तो हम तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, राइट। एक अच्छा नेता बनने के लिए बिहार में आपको जितनी खूबियाँ चाहिए, पंचायत करने जाओ। पंचायत, जब बिहार में किसी के घर पे पंचायत होती है तो जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन्हें मनाना पड़ता है कि अपना हक छोड़ दो। मुंह देखकर, चेहरा देखकर फैसला दिया जाता है। मैंने देखे हैं बहुत सारे पंचायत, मैंने खुद देखे हैं। जो ताकतवर है, जो पहले से बलशाली है, उनके हक में फ़ैसला दिया जाता है और कमज़ोर को दबाया जाता है। ये मैंने पंचायतों में देखे हैं। मुखिया, सरपंच इस तरह के पंचायत करते हैं। या हमारे यहाँ के जो दबंग लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो इसी तरह के फैसला करते हैं। एक छोटा सा कहानी बताता हूँ मैं। बिहार पंचायत का ही कहानी बताता हूँ ताकि आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। एक बारी एक गरीब आदमी साइकिल चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहा होता है, और रास्ते में एक बकरी आती है। बकरी का बच्चा, एक्चुअली वो समझो कि 2, 3, 4 महीने का बकरी का बच्चा होगा। उसके गाड़ी के नीचे आता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अब बारी आती है पंचायत की, भाई इसका मुआवजा देना है। तो सोचो हमारे यहाँ के मुखिया, सरपंच या बाकी जो भी दबंग लोग हैं या फिर जो पैसे वाले लोग हैं, इसका पंचायती करने जब आते हैं वो किस तरह से पंचायती करते हैं। मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूँ, और ये आए दिन होता है। बस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो गरीब आदमी कहता है कि मैं मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, जिससे एक्सीडेंट होता है वो कहता है कि मैं मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, इस बकरी के बच्चे की जो कीमत होगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वो मुखिया जी या वो सरपंच साहब या वार्ड मेंबर या समिति के जो लोग होते हैं, वो पता है क्या कहते हैं कि नहीं, आप तो ये तो दोगे, तो इसकी कीमत क्या होगी? तो लोग कहते हैं कि भाई 3, 4 महीने का बच्चा था तो चलो 1000, 2000 इसकी कीमत होगी, 2000 लगा लेते हैं। 4 महीने का बच्चा था, 2000 रुपये इसकी कीमत होगी। तो हमारे यहाँ के जो मुखिया है, हमारे यहाँ के जो सरपंच, हमारे बिहार पंचायत के जो सरपंच और मुखिया होते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे,
ऐसा थोड़ी ना होता, ये बच्चा भी बड़ा होता, बड़ा होने के बाद ये बकरी अभी जब बड़ी हो जाती तो ये बच्चा देती, और ये चूँकि लोकल बकरी है तो 3-4 बच्चे तो ज़रूर देती। अब जो 3-4 बच्चे देती, वो 3-4 बच्चे बड़े होते, और वो 3-4 जो बच्चे बड़े होते उसको बड़े होकर कुर्बानी में उसको बेचा जाता, और बेचा जाता तो एक बकरा कम से कम 10,000 रुपये का होता। एक बकरा 10,000 रुपये का होता, 3 ही में लगा लो तो 3 बकरे 30,000 रुपये हो गए। तो भाई साहब जिसने एक्सीडेंट किए हैं उनको कम से कम 30,000 रुपये देने होंगे। ये हमारे यहाँ पंचायत होता है। सोचो, इस लेवल पे आके हमारे से पंचायत होने वाली है क्या? अब मैं नेता बनने वाला हूँ क्या इस लेवल पे आकर? ये क्या हक का फैसला था? और ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। जो बच्चा मरा है उस बच्चे को पहले बड़ा किया गया, उससे और बच्चे पैदा किए गए, काल्पनिक, जो होने वाला था कि नहीं होने वाला था ये काल्पनिक बात है, और उससे 3 बच्चे पैदा किए गए, और उन तीनों बच्चे को बड़ा किया गया और कुर्बानी में सेल किया गया। ये सब दिमाग की उपज है। उसको सेल करके और 30,000 रुपये इकट्ठा करके उनको जुर्माना देना पड़ा है। ये फ़ैसला होता है बिहार में। तुम्हें लगता है कि भाई मैं इस तरह के फ़ैसले देने वाला हूँ और इस तरह के काम मेरे से होने वाला है कि मैं चुनाव लड़ूंगा बिहार में? रियली ये मुझसे होने वाला है? आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो ये मुझसे नहीं होने वाला है। एक एक सामान्य सी बात है, दुनिया का हर इंसान जानता है कि एक पीएम आवास, एक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो उसके अधिकारी हैं वो घूस खाते हैं। मुखिया जी लोग घूस खाते हैं। बिना बिना घूस का कोई ऐसा एक मुखिया उठ के आए मेरे पास और कहें कि मैं पीएम आवास योजना में मैंने पैसे नहीं खाए हैं, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के खाए। अगर मुसलमान है तो मस्जिद में चल के कसम खाए, और हिंदू है तो मंदिर में चल के कसम खाए। मैं अपने लेवल पे उसको जांच करने की पूरी कोशिश करूँगा। आके कहें मुझे कि मैंने पीएम आवास में मैंने पैसे नहीं खाए हैं और बिल्कुल फ्री में पीएम आवास के पैसे दिए हैं, विदाउट टेकिंग एनी सिंगल रुपीज़। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये ऐसा ही है जैसे एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा। पूरे बिहार में शायद एक आधी मुखिया ऐसा हो, लेकिन पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये मेरे से होने वाला नहीं है, ठीक है। जिस मुखिया के बल पे उनके चेले चपाटी घूम रहे होते हैं, एक बार वो फंस के थाने तो पहुंच जाए, मुखिया ये थाने पर नहीं जा पाएंगे। बहुत से मुखिया इतने डरपोक हैं जो थाना जाने से डरते हैं, पुलिस के सामने बात करने से डरते हैं। ये हमारे यहाँ के मुखिया है। जो जितना अनपढ़ है, जो जितना जातिवाद है, वही मुखिया यहाँ पर जीतने वाला है। पढ़े लिखों की गुजारा है नहीं। वो पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही, और आने वाले समय में भी बिहार की दशा ऐसे ही होने वाली है। तो इस सूरत हाल में हमसे तो नहीं होगा। पंचायत समिति, मुझे लगता है कि सबसे सेफेस्ट पोस्ट बिहार पंचायत चुनाव में पंचायत समिति है, जिसका काम कोई नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे यहाँ के पंचायत समिति साहब कौन है। उनसे काम ही नहीं पड़ता कि जनता को। सबसे सेफ़ है, वो जीतते हैं बस। अगले बार फिर अगले इलेक्शन में दिखाई देंगे। वो बीच में उनको वो नज़र भी नहीं आते हैं। और सबसे घटिया अगर कोई पोस्ट है पूरे पंचायती चुनाव में, वो है वार्ड मेंबर। चूँकि वो आपके सबसे नज़दीकी होते हैं तो उसको पकड़ना आसान है। गांव में आपके रोड नहीं बनना है, पकड़ो वार्ड मेंबर को। नल जल में पानी नहीं आ रहा है, पकड़ो वार्ड मेंबर को। कितने लोग जानते हैं कि नल जल योजना जो है अभी वो वार्ड मेंबर या मुखिया के अंडर में नहीं है? कितने लोग जानते हैं? लेकिन आज आपके घर पे अगर पानी नहीं आता है नल जल से, तो आप पहला फ़ोन ही वार्ड मेंबर को कहते हैं, भैया पानी क्यों नहीं आ रहा है? जबकि उसके लिए वो जवाबदेही नहीं है। नल जल योजना जो है वो PHED के अंदर आता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनके अंदर आता है। कितने लोग ये बात जानते हैं? आपने कभी कंप्लेंट की है आपके यहाँ के टूटी फूटे में? मैं कितने गांव से जाता हूँ, उनका नल बह रहे होते हैं, टूटी फूटा हुआ होता है, कोई कंप्लेंट नहीं है। और कंप्लेन करो किसको? वार्ड को। वो सबसे इजी टारगेट होता है वार्ड मेंबर, सबसे इजी टारगेट। सबसे घटिया अगर कोई पोस्ट है तो वार्ड मेंबर का है। रोड के लिए भी आप उसी से पूछने जाते हो। किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है आप अपने गाँव के मुखिया से जाकर सवाल कर सको, अपने सरपंच से जाकर सवाल कर सको, जिला परिषद से सवाल कर सको। हाँ, लोगों के जिला परिषद नए नए रोड बनाते हैं, और हमारे बिहार पंचायत के जो जिला परिषद है, जो 15 फीट रोड थे उसको तोड़कर 8 फीट का रोड बनाने का काम करते हैं। तुम्हें लगता है इस सूरत हाल में हम बिहार के चुनाव में और बिहार में मैं नेता वाला कोई काम करने वाला हूँ?
ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे बस का रोग नहीं है। मुझे तो वैसे ही यहाँ के फ़ैसले बर्दाश्त नहीं होते हैं। बिहार में जो फ़ैसले दिए जाते हैं पंचायत में, वो मुझे वैसे ही कबूल नहीं होते हैं। मुझे वैसे ही नहीं समझ में आते हैं यहाँ के फ़ैसले। वो एक तरफ़ा फ़ैसले होते हैं, वो गरीब के पक्ष में होते ही नहीं कभी भी, वो अमीरों के पक्ष में होते हैं। वो दलाली कर रहे होते हैं। यहाँ के मुखिया, सरपंच हर जगह, सब जगह पैसे, घूसखोरी, लुटखोरी लगा हुआ है। क्या मैं इस सूरत हाल में कोई नेता बनने की ख्वाहिश कर सकता है यहाँ का शिक्षित और पढ़ा लिखा आदमी? ये शिक्षित और पढ़ा लिखा आदमी आपको सिर्फ बैनर पे मिलेंगे। जब उसके आप डिग्री ढूंढने जाओगे तो पता चलेगा वो 5वीं भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ होगा या फिर नहीं भी होगा। ये सूरत हाल है। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बिहार में चुनाव लड़ने का, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, राइट। आप लोग, जहाँ भी मैं कभी बाहर निकलता हूँ मार्केट में, तो लोग कहते हैं इरशाद भाई, मैंने आपके वीडियो देखे हैं, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाते हो, क्या चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? अब क्या बोलूँ मैं उसको, चुनाव लड़ने का इरादा है। यहाँ पैसे के दम पे चुनाव लड़ी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है कि मैं इसके लिए चुनाव लड़ूँ, और ना ही मेरा इंटरेस्ट है भाई। वो सब छोड़ो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि मुझसे होगा भी नहीं। मुझे आप एक वार्ड मेंबर बना दो, मेरे से वार्ड मेंबर वाला काम नहीं होगा। जबकि मैंने बताया ना, सबसे घटिया पद है अगर वो है तो वो वार्ड मेंबर है। वो बेचारा इतना अकाउंटेबल है जितना उसके पास अधिकार ही नहीं है। लोग पीएम आवास के लिए भी उसको गाली देते हैं, लोग शौचालय के लिए भी उसको गाली देते हैं, लोग नल जल के लिए भी उसको गाली देते हैं, जो उसके क्षमता से बाहर है। अगर कहीं घूस लेना होता है तो मुखिया सरपंच जी लोग उसको आगे कर देते हैं वार्ड को, कि जाओ पैसा वसूली आप करके आओ। वार्ड बेचारा 100-200 के चक्कर में फ्रंट पे आ जाता है और मुखिया जी उसके कंधे पे बंदूक रख के चला देते हैं। सबसे गरीबी वाला और सबसे घटिया गाली सुनने वाला पद वार्ड मेंबर का पद है बिहार चुनाव में। और सबसे सेफेस्ट पंचायत समिति। और मुखिया जी तो दबंग है ही, चाहे वो कहीं के भी हो, चाहे वो जिस मर्जी कास्ट के हो, जिस मर्जी रिलीजन से, उससे मतलब नहीं है। वो तो दबंग है ही। जीतने से पहले का और जीतने के बाद का उनका प्रोफाइल चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो मेरे बस का ये चुनाव लड़ना नहीं है भाई, ये मेरे बस का रोग नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं बिल्कुल भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ, और ना मेरा ये बिजनेस है, ना वार्ड का, ना मुखिया का, ना सरपंच का, किसी चीज़ का नहीं। आम आदमी हूँ, खाता पीता रहता हूँ। हाँ, मुझे गुस्सा आता है इस बात पर, जब मैं देखता हूँ कुछ गलत होते हुए तो गुस्सा आता है। ये जनरल बात है। जब आप एक शिक्षित आदमी हो, आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हो, आप देखोगे तो स्वाभाविक है कि अगर आपके अंदर थोड़ी बुद्धिजीवी वाली बात है, अगर आपके अंदर बुद्धि है, दिमाग है, विवेक है, सोचने की शक्ति है, समझने की परख है, तो आपको गुस्सा आएगा। तो कहाँ निकालोगे वो गुस्सा? ऐसी जगहों पे निकल जाते हैं गुस्सा, है ना। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।